Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, as you have finished your summer vacation and so many days you have enjoyed, I hope all of you are fit and fine and you had take care yourself. Okay, and now you are knowing that this second phase has completed, finished, and we have to take care about the third phase. ओके आप सभी लोग घर में रहिए ताकि कोरोना का जो ये थर्ड फेज़ आने वाला है या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में आ चुका है, इसके 2 और 3 पेशेंट्स भी मिल चुके हैं हम इन राजस्थान एंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आप सभी घर में रहिए, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि ये फिर से स्प्रेड होने से बचे। ओके, सो दैट हमारा स्कूल फिर से ओपन हो सके और हम ये सारी क्लासेस जो लाइव ले रहे हैं, ऑनलाइन आके ले रहे हैं, ये हम लोग फेस टू फेस ले सकें। ओके, so now let's come to the point. Guys, we are discussing SST and today I am going to start our class with geography. The first chapter we have completed and we have revised already. So many topics in our second chapter we had discussed, but today I will revise all the topics first and then in the next class we will continue our second chapter. Okay, so let's start revision of the second chapter. So what is the chapter? Look, the second chapter of geography is the physical features of India. Fine. That means in this chapter we are going to discuss about the physical features. Okay. On our earth there are so many different type of physical features. You can say the different land masses are known as physical features. But we are going to discuss about the physical features of India only. So first we will discuss that what is physical feature. पहले हम ये डिस्कस कर लें फिजिकल फीचर क्या होता है, फिर हम इंडिया का फिजिकल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट वी शुड नो ना दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. सो दिस इज द फिजिकल फीचर. अब ये होता क्या है फिजिकल फीचर? भाई नाम तो हमने सुन लिया. तो देखिए फिजिकल फीचर क्या होता है, हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे जो हमारा लिथोस्फीयर है या इसके अलावा जो हाइड्रोस्फीयर भी है, इसमें आप देखते हैं डिफरेंट टाइप के लैंड मासेस. कहीं आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, कहीं आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, कहीं रिवर्स मिलेंगे, कहीं माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं फाउंटेन्स मिलेंगे, कहीं वॉल्केनोज मिलेंगे, है ना, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं हाई हिल्स हैं, कहीं लो हिल्स हैं. तो ये सब डिफरेंट लैंड मासेस हैं कि नहीं है, एक ही लैंड का पार्ट, लेकिन कहीं बहुत हाई है उसे हम हिल कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, कहीं बहुत लो है तो उसे हम ट्रेंच भी कहते हैं. ट्रेंचेस तो मोस्टली आप देखेंगे ओशंस में ही होते हैं. द डीपेस्ट ट्रेंच मैरियाना दैट इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन. सो ओवरऑल इज व्हाट कि अर्थ पे जो लैंड मास है हमारा वो बहुत डिफरेंट कंडीशन में है, और यही जो डिफरेंट लैंड मासेस हैं दे आर नोन एज द फिजिकल फीचर्स. फिजिकल यू ऑलरेडी नो दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील, दैट वी कैन ऑब्जर्व. ओके, तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं पूरे अर्थ पे ये सब डिफरेंट हैं और हमें इन्हीं डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है. बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ओनली, कि हमारे इंडिया में कितने टाइप के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं. तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँ छोटा सा मैप बनाने का इंडिया का, that will not take so much time. Okay, suppose करिए this is India. Okay, this is fine. अभी कुछ ठीक लग रहा है. Okay, हम अपने इंडिया के बारे में जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, माउंटेन्स है. माउंटेन्स हमारे इंडिया में इस साइड है. ओके, हमको ये भी पता है कि हमारे इंडिया में एक डेजर्ट भी है दैट इज नोन एज थार डेजर्ट सिचुएटेड इन राजस्थान दिस साइड. फाइन. हमको ये पता है कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन है जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में है, ये रहा. ओके, इसके अलावा हमको ये भी पता है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा प्लेन फर्टाइल लैंड है. ये चलिए नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, ये रहा. इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है दिस, ओके, जो साउदर्न पार्ट है जिसे हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, दैट इज मेड बाय अ प्लेट्यू दैट इज नोन एज डेकन प्लेट्यू. ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस की होंगी. तो हमारे इंडिया में क्या क्या मिला, हमें माउंटेन्स मिल गया, प्लेन्स मिल गए, डेजर्ट्स मिल गए, कोस्ट लाइन्स मिल गए, प्लेट्यूज मिल गए, है ना. प्लेट लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा प्लेट्यूज, है ना. ये प्लेन हो गया, माउंटेन, ओके, कोटलैंड. इसके अलावा हमारे इंडिया का आइलैंड ग्रुप भी है. दिस इज अंडमान निकोबार एंड दिस इज लक्षद्वीप. देखिए कितने डिफरेंट लैंड मासेस मिले. हमको पता है कि इंडिया एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है
ये रहा। लेकिन इस बड़े से पीस ऑफ लैंड में भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। माउंटेन है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, इसके अलावा प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। तो ये हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हुए कि नहीं हुए। सो हमें इन्हीं डिफिकल्ट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, क्या ये ऑटोमेटिक बन जाता है, ऊपर से गिर जाते हैं कि कहीं माउंटेन आके गिरा माउंटेन बन गया, कहीं डेजर्ट आके गिरा डेजर्ट बन गया? ऐसा नहीं होता है। इसके बनने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, और उस रीज़न को ही कहते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। हम वहाँ तक पहुँचेंगे और देखिए वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल नीचे है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक को समझने के लिए हमें ऊपर से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम आएंगे यहाँ पे और फिर हम इसे समझ सकते हैं कि ये फिजिकल फीचर्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। तो चलिए आते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल बी अवर रिविजन सेशन। We will do complete revision of all the topics previously which we have discussed already. So now I am going to start with the super ocean. देखिए what is super ocean? Right now we know that there are 4 oceans, है ना। जो बड़े बड़े water bodies हैं they are known as oceans, and हमको ये भी पता है कि 7 continents है, the big land masses, the large land masses you can say. But बहुत टाइम पहले, you can say the million of years before, there was only one बिग लैंड मास एंड देयर इज़ वन वाटर बॉडी। सपोज करिए कि ये हमारा अगर अर्थ है तो इस पर सिर्फ एक बड़ा सा लैंड मास था और चारों तरफ वाटर ही वाटर था। ये जो बड़ा सा लैंड मास था दैट वाज नोन एज पेंजिया। क्या नाम था इसका? पेंजिया। ओके, ये बहुत बड़ा एक अकेला लैंड मास था, इसीलिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। सो पेंजिया इज व्हाट? Pangaea was what? Pangaea was the supercontinent. Supercontinent means what? The one largest landmass present on the earth billions years before that was known as Pangaea, also known as the supercontinent. एक ही था इसलिए इसे supercontinent कहा जाता था, या यूँ कहें तो हम अब कहते हैं, उस समय तो कोई कहता नहीं था ना कोई था। बात करते हैं what is Panthalassa, that means super ocean। अब देखिए ये जो लार्जेस्ट लैंड मास है इसको तो हमने पेंजिया कह दिया। इसके अलावा जो चारों तरफ ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये जो चारों तरफ वाटर बॉडी है, इसके हर तरफ चारों तरफ जो पानी था, ओके, वो एक कंप्लीट ओशन था, वेरी बिग ओशन, दैट वाज नोन एज सुपर ओशन। सुपर ओशन जिसे हम पेंथालासा भी कहते हैं। सो सुपर ओशन इज नोन एज पेंथालासा, सुपर कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेंजिया। पेंजिया इज व्हाट? पेंजिया वाज द biggest landmass, single biggest landmass present on the earth. And what is Panthalassa? That was a single, you can say the biggest water body present on the earth known as Panthalassa. तो I hope कि this Pangaea का concept and Pangaea and Panthalassa का concept आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब Pangaea और Panthalassa का concept समझ में आ गया तो आगे आते हैं और ज़रा हम इस मैप को इरेज कर लेते हैं ताकि हम और दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें आपको अच्छे से। ओके, look. So after this Pangaea and Panthalassa, we have to clear that what is rifting. Rifting समझिए कि कोई बड़ी सी चीज़ है, वो क्या हो जाए, वेदर फिनोमिनास की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से ये ब्रेक डाउन होने लगे, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फाइनली क्या बन जाती है? सॉइल, है ना। इस प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगता है और इस प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगता है। रिफ्टिंग क्या है? कि किसी बड़े लैंड मास का छोटे छोटे लैंड मासेस में कन्वर्ट हो जाना। तो अभी हमने डिस्कस किया देयर वाज अ बिग लैंड मास नोन एज पेंजिया। तो ये जो पेंजिया था बड़ा सा, ये सबसे पहले डिवाइड हुआ, है ना, वेदर कंडीशंस, वेदर फिनोमेनास की वजह से ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। या इसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया पेंजिया, है ना। इसके डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, ये कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप कह सकते हो ये एक पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। एंड पेंजिया एक्चुअली ऐसा सर्कुलर नहीं था, उसका डिफरेंट शेप साइज था, उसका कुछ फिक्स साइज नहीं था। यहाँ मैंने ऐसे ही बना दिया है, दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ पेंजिया। तो देखिए ये जो प्रोसेस था, जिस प्रोसेस से ये पेंजिया डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्टिंग। रिफ्टिंग इज व्हाट? अ प्रोसेस इन विच अ बिग लैंड मास डिवाइडेड इनटू
स्मॉलर पीसेस इज नोन एज रिफ्टिंग। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से प्रेजेंट टाइम में सारे फिजिकल फीचर्स बने हैं पूरे अर्थ में, नॉट ओनली इंडिया ओनली। ठीक है, तो रिफ्टिंग समझ में आ गया आपको। हमने ये भी देख लिया कि पेंजिया डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 पार्ट्स क्या हैं, देखिए रिफ्टिंग के जस्ट नीचे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। पेंजिया जब डिवाइड हुआ तो ऊपर वाला जो पोर्शन था उसे हम कहते थे अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब देखिए फिर इसके बाद वेदर फिनोमिनाज हुई, डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट से, डिफरेंट वेदर कंडीशंस से। इसकी वजह से ये रिफ्टिंग जो प्रोसेस था ये इनमें भी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी हुआ। ठीक है, इसकी वजह से अंगारा लैंड डिवाइड हुआ, और देखिए क्या क्या बना। अंगारा लैंड डिवाइड होकर बना नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप। मतलब हमारे अर्थ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, लार्ज लैंड मासेस हैं, वो सब अंगारा लैंड के पार्ट हैं। ये सब डिवाइड होकर अंगारा लैंड से बने हैं, जिसे हम लॉरेशिया भी कहते हैं। दैट मीन्स अंगारा लैंड इज ऑल्सो नोन एज लॉरेशिया, डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। ठीक है, इसके भी अलावा भी छोटे छोटे आइलैंड्स और आइलैंड्स ग्रुप थे। और जो साउदर्न पोर्शन था पेंजिया का, उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अब देखिए गोंडवाना लैंड में क्या था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था एंड अंटार्कटिका था। अब आपके माइंड में होगा कि इंडिया तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, फिर हम गोंडवाना लैंड में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि गोंडवाना लैंड तो साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो नहीं, इंडिया पहले हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, लेकिन अगेन ये रिफ्टिंग प्रोसेस हुई। ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड से अलग होके ऊपर अंगारा लैंड की तरफ ऊपर चला गया। ठीक है, यानी यहाँ से ये फ्लोट होते हुए ऊपर आ गया। अब देखिए मैंने ये जो अभी वर्ड यूज़ किया कि इंडिया यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, मतलब क्या है कि लैंड मासेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, है ना। और इंडिया यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज उठा और शाम तक यहाँ से उठ के वहाँ चला गया, नहीं। इसको कंप्लीट होने में भी बहुत टाइम लगा था। ठीक है, इसमें भी थाउजेंड्स ईयर्स, मिलियंस ईयर्स, सो मेनी मिलियंस ईयर्स लगे थे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। इंडिया यहाँ से उठ के वहाँ चला गया, कैसे चला गया, इसका मतलब कि ये जो लार्जेस्ट लैंड मासेस हैं इनमें मूवमेंट है ना। और इसी मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक में। एंड इनफैक्ट वी कैन से द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब समझिए ये क्या है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अभी हमने पढ़ लिया पेंजिया, फिर मैंने पेंजिया को डिवाइड कर लिया अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में, और इसके बाद ये फर्दर डिवाइडेड हो गया कॉन्टिनेंट्स में। अब देखिए अभी हमने जैसे डिस्कस किया, सपोज करिए ये एशिया है ना, ये एशिया है बड़ा सा। ठीक है, एशिया है, इधर यूरोप होगा, नॉर्थ अमेरिका होगा, इधर साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका के बगल में ही था ऑस्ट्रेलिया, अभी भी है, और इधर ही था इंडिया। जो क्या हुआ, बहुत ही ईयर्स में, सो मेनी ईयर्स लगे इसको, यहाँ से ये स्लोली मूव होते हुए, एक्चुअली इसका शेप कुछ ऐसा था, है ना। ये मूव होते होते आके यहाँ फिट हो गया एशिया में नीचे की तरफ, है ना, एशिया में नीचे की तरफ फिट हो गया, और ऊपर का तो ये पोर्शन जो था वो था ही। ये ऐसे फाइनली बना इंडिया, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया भी हमने यही डिस्कस कर लिया। अब देखिए ऐसे इंडिया तो बन गया, ठीक है, बट हम तो बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की। व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक? तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। दैट मीन्स अ प्रोसेस। ये अल्फ्रेड वेगनर ने फाइंड आउट किया था सबसे पहले, आई थिंक 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने फाइंड आउट किया था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की। ये जो प्लेट्स हैं, ये बड़े बड़े लैंड मासेस जो हैं, ये क्या है, इनके अंदर मूवमेंट है, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रही हैं। ठीक है, तो यही है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कि दीज प्लेट्स आर मूविंग, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सो मेनी ईयर्स and with a very slow speed. You can say in million years there will be only 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter displacement. Okay, the theory of plate tectonic क्या है? We can say the movement of the plates from one place to another in so many years is known as theory of plate tectonic. अब देखिए ये जो प्लेट्स हैं ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं, तो
तो इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं. आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट सो दैट वी कैन डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स. फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा that India was the part of Gondwana land and now it is the part of Angara land. Now we will discuss the theory of plate tectonic, and just give me a single moment to check it all. Okay, so look, we had discussed the theory of plate tectonic और इसी से related कुछ और points हैं जिन्हें हमें discuss करना है. That points are convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. ये क्या है और ये कैसे रिलेटेड है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से. तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है कि प्लेट्स, दीज आर द 7 प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको आप छोटा सा डिवाइड कर लीजिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. समझ आइएगा. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 and 7. These are the 7 plates and these plates are still moving in a very very slow speed. That is known as the theory of plate tectonic. अब ये क्या करता है, इस थ्योरी से हमको ये पता चला कि ये सारी प्लेट्स इधर उधर हमारे अर्थ सरफेस पे मोशन कर रहे हैं. और हमको पता है हमारे अर्थ का हमारा जो अर्थ है वो कुछ जियोइड शेप है. जियोइड शेप मीन्स जो पोल्स पे कुछ टिल्टेड हो और सेंटर में बल्गी. ओके, मतलब सेंटर में उठा हुआ है और पोल्स पे दबा हुआ है. यू कैन से ये कुछ ऐसा है, बट हमें इसके एग्जैक्ट शेप से यहाँ कुछ मतलब नहीं है ना. ये कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट शेप से कुछ मतलब नहीं है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि ये स्फेरिकल शेप है और इसी के ऊपर ये 7 प्लेट्स हैं जो इधर उधर मोशन कर रहे हैं. तो देखिए, एक सर्कल में अगर कोई भी 2 3 4% इधर उधर मोशन करें, दौड़ें एक दूसरे की तरफ या इधर उधर कहीं भी दौड़ें एक सर्कुलर शेप में, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से टकराएंगे. कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे से टकराएं, कुछ लोग एक दूसरे से दूर जाएं, कुछ लोग एक दूसरे के बगल से निकल जाएं, ऐसा कंडीशन आएगा. तो यहाँ भी यही होता है. अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है और इसके ऊपर ये 7 प्लेट्स जो हैं ये मोशन कर रही हैं बहुत ही स्लो स्पीड में, जिसकी वजह से कभी कभी ये एक दूसरे के पास भी आती हैं और ये कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर भी जाती हैं. तो हम कह सकते हैं, देखिए, कि वो प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, मान लीजिए कि कोई एक ये प्लेट है जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है और दूसरी प्लेट इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है. इसका मतलब क्या कि ये दूर हो रही हैं, ये लैंड मासेस एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और इसके बीच का जो ओशन है, जो वाटर बॉडी है, वो लगातार बढ़ रहा है. ये गैप बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है ये ओशन लगातार ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना. तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, व्हेन 2 प्लेट्स गो फार फ्रॉम ईच अदर, सो इन दिस कंडीशन देयर विल बी अ बाउंड्री, एक बाउंड्री बनती है एंड दैट बाउंड्री इज नोन एज डाइवर्जेंट बाउंड्री. एक्चुअली मैंने सबसे पहले ये डिस्कस कर लिया, इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं. सपोज करिए कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं, लेकिन हो सकता है इधर भी कोई प्लेट हो. डेफिनेटली ये इस प्लेट से दूर जा रही है तो इस प्लेट से पास भी तो आ रही है. मे बी ये प्लेट कहीं और मूव कर रही हो या सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो. सेम डायरेक्शन में जब मूव करेगी ये प्लेट तो ये कभी ना कभी आके एक दूसरे से कोलाइड होंगे. मान लीजिए दूसरा प्लेट था जो आके यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे कोलाइड हो गए. तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बाउंड्री बनेगी, दैट इज नोन एज द convergent boundary. When 2 plates come closer to each other and finally collide, in that condition the boundary form is known as convergent boundary. So I hope the divergent boundary and the convergent boundary is clear. कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे से करीब तो आए, पास तो आए, बट दे डू नॉट कोलाइड. सपोज करिए कि ये कोई प्लेट है और इधर भी कोई प्लेट है ना. दोनों एक दूसरे की तरफ मूव तो कर रहे हैं बट वो इतने क्लोज नहीं कि एक दूसरे से कोलाइड हो. ये क्रम्बल करते हुए एक दूसरे को ऐसे निकल जाएंगे, है ना. मतलब इससे आप कह सकते हो रगड़ खाते हुए, टकराते हुए, टच होते हुए निकल जाएगा ऊपर की तरफ. तो इस कंडीशन में जो बाउंड्री बनेगी, दैट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. सो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज वी हैड डिस्कस. व्हाई? ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक. And these 3 boundaries are convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. Convergent boundary will be
made in the conditions when two plates come closer to each other and finally collide. Second case, the divergent boundary will form when two plates go far from each other. And the third boundary, that is transform boundary, will form when two plates come closer but they do not collide, they crumble to each other and go far from each other. कि एक दूसरे से पास आएंगे, क्रम्बल होगा, यानी एक दूसरे पे रगड़ खाते हुए जाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे. तो इस कंडीशन में भी कभी कभी कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि दूसरे टेक्टोनिक प्लेट को ऐसे आप कह सकते हो क्रम्बल करते हुए निकल जाएगा आगे. तो इस कंडीशन में भी बहुत डिफरेंट लैंड मासेस फिजिकल फीचर्स बनेंगे. जब एक दूसरे से टकराएंगे तब तो डेफिनेटली बनेंगे, और इसी कंडीशन में बनते हैं हिल्स, जो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हिमालयाज़ में. और जब दूर जाएंगे तो ओशंस बड़े होते हैं. तो ये 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से फिजिकल फीचर्स बनते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, यू कैन से अर्थक्वेक, है ना. इसकी वजह से भी बहुत सारे डिफरेंट लैंड मासेस क्रिएट होते हैं जिन्हें हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं. तो हमारे इंडिया में 6 और 7 फिजिकल फीचर्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है. तो ये बनते कैसे हैं, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू. एंड अब ये हैं कौन कौन से और कैसे बने हैं, कहाँ हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू गाइज. थैंक यू एंड जय हिंद.